जुल्म अपनी आंखों से देखा मगर तेरा कलेजा नहीं फटा। तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो, बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। सोच है, ये तो मेरी प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी डंक चलाया। इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पति तुम्हें तुम्हारी लंका सहित एक ही बाण में भस्म कर देंगे। अरे तुम्हारा पति तो इस जमीन पर रहने वाले मात्र एक कीड़ा है, एक मानव है, और हम दानव लोग ऐसे लोगों का रोज भोजन करते हैं। तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक गीदड़ होकर एक सिंहनी की कामना कर रहे हो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि शिरादी नराते जो हैं वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और जगह जगह पर इस समय रामलीला की रिहर्सलें चल रही हैं और कलाकार जो हैं वो बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपने किरदार को अच्छे तरीके से निभा पाएं। की ज़मीन पर नाम तेरे दाम को आए हमारी याद तो हमको पुकारना, आए हमारी याद तो हमको पुकारना। जो की है गलतियां दिल से विसारना, दिल से विसारना। तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो, बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। याद रखना, तुम राम के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना तो मेरे लिए मामूली बात है। मोते, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं और कैसे अनुचित दोष, कैसे जो मुझे आपकी तरफ से मिला है। साथ लाकर यही कुल खिलाने थे और ऐसे अनुचित दोष मेरे जिम्मे लगा देते। लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें वहां पर बिठा कर आया था, मगर भैया यहाँ भी आपने ही बुलाया था। मैंने? और कब? आपने और अब? लगता है, मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए हो और सख्त गलती खा गए हो। नहीं, मैं किसी के धोखे में नहीं आ सकता हूँ और ना ही गलती खा सकता हूँ। हाँ, मगर जो होनी है उसको किस तरह मिटा सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज लेकर मुझे आवाज लगाई कि भाई लक्ष्मण जल्दी आओ। जानकी माता रोने लगी और वहीं पे अपने प्राण खोने लगी। तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा मगर तेरा कलेजा नहीं फटा। अरे ओ जालिम, तूने मेरी सीता को खा लिया, जा किसी जगह छुपा दिया। अरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, अरे बेदत कमबख्तों, तुम ही कुछ बता दो। कहीं मेरी प्राण प्यारी सीता को देखा है तो बता दो। और इस समय हम चोपड़ा शॉप में मौजूद हैं। चोपड़ा शॉप चक मोड़ पीर बाबा के पास। यहाँ भी बाल कला केंद्र रामलीला जो है वह हर साल होती है और यहाँ पे कुछ दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कलाकार हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने किरदार जो है उनको भलीभांति याद कर रहे हैं कि किस तरह से रोल करना है। और हमारे साथ इस समय इस रामलीला के निर्देशक सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू सर, किस तरह की रामलीला इस बार की जा रही है? हर बार हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़िया जो दृश्य होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। इस बार किस तरह की रामलीला चल रही है यहाँ पे? रामलीला जैसे पिछले साल हुई थी उससे ज़्यादा ही अच्छी करने के जा रहे हैं और दृश्य आप जब यहाँ चोपड़ा शॉप में रामलीला देखने आएंगे तभी आपको बताएंगे। कोशिश, बच्चे काफ़ी दिनों से लगे हैं रिहर्सल पे, तो उन्होंने
जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हम जितना साथ उनका दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बाकी बच्चों की मेहनत है, वो जितना अच्छा रिहर्सल पे आएंगे, टाइम देंगे, उतनी अच्छे वो रामलीला कर पाएंगे। तो कोशिश तो बच्चों की है, वो तभी 10-10 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। सुरेंद्र जी, अगर बात करें तो हमने देखा है कि काफ़ी जो सीन है वो पर्दे पे दर्शाए जाते हैं। आप कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड में किया जाता है। क्या इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा और कुछ नया भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले 2 महीने से उसी पे लगे हैं, हम जो पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी कहीं सीन आपको पर्दे पे दिखाए जाते हैं। ये चोपड़ा साहब में ही इतनी छोटी सी जगह पे ये हम दिखाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का सहयोग रहता है, जो अपना कीमती टाइम निकालते हैं, स्कूल से छुट्टी लेके आते हैं हमारे पास, और वो हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं, और इसी वजह से हम ये सब दिखा पाते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया रामलीला यहाँ पे होती है। अगर बात करें तो वाकई जिस तरह से ये दृश्य दिखाते हैं पर्दे के ऊपर, बॉलीवुड की तर्ज पे इस रामलीला को किया जाता है, और वाकई जो भी यहाँ पर आता है वो काफ़ी प्रशंसा करता है। और इस बार भी हमें ज़रूर उम्मीद रहेगी कि इनके द्वारा कुछ अलग किया जाए, ताकि जिला उधमपुर के लोग यहाँ पर रामलीला देखने पहुँचे और जो तारीफ़ हर बार करते हैं इस बार भी करें। कुछ दृश्य मैंने आपको दिखाए, और जल्द ही 15 तारीख से रामलीला शुरू हो रही है, और हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि चोपड़ा शाह पीर बाबा की ये जो रामलीला है इसे देखने जरूर आएँ। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।